आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए। पापा ने माँ को देख लिया तो फिर वो फिर से अपसेट हो जाएंगे। हमारा नाश्ता होने तक आप लोग वेट कर सकते हैं। अगर नहीं हो पाया तो फिर अपने अपने कमरे में खा सकते हैं। और हाँ, आज के बाद मुझे इस घर में कोई तमाशा नहीं चाहिए, इसलिए प्लीज आप मां को यहां से ले जाइए। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मां की वजह से मेरे पापा की तबीयत खराब हो। रौनक, अब तुम अपनी हद पार कर रहे हो। तुम अपनी मां की और मेरी बहन की बेइज्जती नहीं कर सकते। ये घर मेरी बहन, जिनका घर है वो यहीं बैठे। आपको अपनी बहन की बहुत परवाह है ना? ठीक उसी तरह से मुझे मेरे परिवार की बहुत परवाह है। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को कोई भी तरह की तकलीफ हो। रौनक बेटा, तुम रुक जाओ हरीश, चलो यहां से। आप नाश्ता कीजिए। साक्षी बेटा, आप पूरा नाश्ता फिनिश करके ही उठना, मैं अभी आती हूँ। ओके मम्मा। हाँ तो संजना, भोपाल से फोन आया? वहां सब ठीक है ना? एक्चुअली मैं रौनक और जानकी आंटी से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हो नहीं पाई। एनीवे, कम एंड मीट मी संजना। एक सरप्राइज देना तुम्हें। नहीं आओगी तो बहुत रिग्रेट करोगी। क्या हुआ? चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? किसका फोन था? आंटी, कार्तिक का फोन था। किसी सरप्राइज की बात कर रहा था। कह रहा था कि अगर नहीं मिलने आऊंगी तो रिग्रेट करूंगी। संजना, कहीं उसने नीति को हमारे प्लान के बारे में तो नहीं बता दिया? कहीं नीति को ये तो नहीं पता चल गया कि तू और मैं मिलकर कुछ? नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं करेगा वो। बकवास कर रहा है वो, और नीति को बताने का वो रिस्क नहीं ले सकता है। मतलब काकी भी? मैंने भाभी उन लोगों की बात सुन ली। काकी भी संजना के साथ है। नीति, देखो, माँ अब तक अक्षय की मौत को भुला नहीं पाई है, इसलिए वो संजना के साथ मिलकर माँ जी के साथ साथ चाचा जी से भी बदला लेना चाहती है। तुम घबराओ मत, तुम्हें पता है ना तुम्हें कैसे हैंडल करना है इस मैटर को। नीति, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। घर में सबको मेरा नमस्ते कहना। जी भाभी। एक मिनट, तुम नीति से बात कर रही हो? हाँ। लाओ मुझे फोन दो। नीति, अपने भैया से बात करो। नीति, कहाँ हो तुम? कितने दिन हो गए तुम और विनय भोपाल आए ही नहीं हो। अब तुम यहाँ आ रही हो या मैं काजल को लेकर वहां आ जाऊं? नहीं भैया, वीनू काम में थोड़ा बिजी है, इसीलिए हम लोग नहीं आ पाए। पर मैं बहुत जल्द वीनू को लेके घर आऊंगी। ठीक है, अगर कुछ ही दिनों की बात है तो मैं वेट करता हूँ, वरना देख लेना। हाँ भैया, पक्का आऊंगी। ओके बाय।
अरे अशोक, वो शादी का बहुत बड़ा ऑर्डर याद है ना? 20 किलो मोतीचूर के लड्डू, 35 किलो काजू की बर्फी जल्द से जल्द जानी है। ये मैंने कारीगर को फोन कर दिया है, वो कल सुबह आकर के काम शुरू कर देगा। बस संजना, बहुत हो गए घर के काम। सुदीप, क्या हुआ? मुझे लग रहा है कि तू पढ़ाई को इग्नोर कर रही है। मैं तुझे ऐसा करने नहीं दे सकती। बेटर रहेगा कि तू हॉस्टल जा और वहीं पढ़ाई कर। पापा, काका, आप लोग क्या कहते हैं? निधि बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। संजना, ये तुम्हारा कॉलेज का आखिरी साल है। इस वक्त तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। घर के काम वाम सीखना ये सब बाद में होता रहेगा। क्यों राधिका? हाँ। दीप, डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूंगी। नहीं संजना, पढ़ाई के साथ कोई केयरलेसनेस नहीं। संडे को तुम घर पे आ जाया करो, हम लोग सब मिलके बहुत मस्ती करेंगे। अब जाके अपनी पैकिंग कर ले। वहीं रुक जाओ काजल। मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसी की तुमने? माँ जी, आपको नहीं लगता आपको रौनक सर के सवालों का जवाब दे देना चाहिए, इससे पहले कि बात और बिगड़ जाए? एक बार बात कर लीजिए ना उनसे। आपने जो गलत रास्ता चुना था उसके पीछे जरूर कोई वजह रही होगी। एक बार रौनक सर से बात करके वो वजह तो बता दीजिए, फिर आपको ये सब कुछ नहीं सहना पड़ेगा। क्या खेल खेलती हो तुम काजल? मानना पड़ेगा तुमको। पहले तुमने मेरे और मेरे बेटे के बीच इतनी गहरी खाई बनाई कि उसे पार करने के लिए भी मुझे मुश्किल हो रही है, और अब मेरे सामने उसी खाई को भरने का नाटक कर रही हो तुम। नहीं माँ जी, ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं हुआ है, बल्कि आपने जो गलतियां की है उसकी वजह से ही हुआ है। सही गलत का पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है मुझे। चली जाओ मेरे कमरे से, चली जाओ। तुम्हें नहीं पता कि नीति को तुम्हारे बारे में सारा सच पता चल चुका है। ओह, लगता है नीति ने तुम्हें कुछ बताया नहीं, इसलिए इतनी शॉक्ड हो। एक्चुअली नीति ने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो मैच्योर है, समझदार है, तुम्हारी तरह गिरी हुई नहीं है। नीति कभी कुछ ऐसा करेगी ही नहीं जिससे उसका और उसके घर वालों का नाम खराब हो। क्यों? नीति ने कल खुद अपनी आंखों से देखा था कि कैसे तुम विनय को फंसाने की कोशिश कर रही थी। हाँ, मैंने ही नीति को वो सब दिखाया था। और एक एडवाइस दूं संजना, इस तरह से अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। संजना, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन एक दोस्त होने के नाते कह रहा हूं, नीति और विनय से माफी मांगी, अभी भी सब सही हो जाएगा। मैं जानता था कि तुम मुझे यही मिलोगी, मां को समझाने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन काजल समझाया उन्हें जाता है जो समझना चाहते हैं। जिसने पहले से ही अपनी राय बना रखी है, उनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। रहने दो ना काजल,
ये कभी नहीं समझेगी ये गलत है और तुम सही। इन्हें जिंदगी भर यही लगेगा कि जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। सर हम एक बार तो नहीं काजल, एक बार भी नहीं। इन्हें बहुत सारे मौके मिले हैं अपनी गलती मानने के लिए, लेकिन इन्हें तो कुछ मानना ही नहीं है। इसलिए काजल, मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें, साक्षी को और पापा को यहां से लेकर चला जाऊंगा। उसके बाद ही सबको शांति मिलेगी। रौनक? हाँ मां, हमारे जाने के बाद आप आराम से अपनी दौलत शानो शौकत से रहिएगा और अपनी इस बात के साथ जो आपके हिसाब से सच है। रौनक बेटा, हम माँ जी को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं काजल, मां को गलती करने से पहले इसके बारे में सोच लेना चाहिए था। क्या हुआ काजल, तुम अपसेट क्यों? सर, मुझे ऐसे घर छोड़कर जाना सही नहीं लग रहा है। मतलब कहीं माँ जी की तबीयत खराब हो गई तो मुझे उनकी टेंशन हो रही है। तुम्हें उनकी टेंशन हो रही है? अगर उन्हें जरा सा भी बुरा लगा होता ना तो मुझे सच बता देती, अपने बेटे को ऐसे खोने नहीं देती। सर, नो वेज, नॉट नाउ। जिस औरत ने मेरे पिता को और अपने पति को जहर देने की कोशिश की, तुम पर इल्जाम लगाया, उसके लिए मुझसे मत लड़ो प्लीज। मुझसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस अपने छोटे से परिवार के साथ एक नई जिंदगी बसाने जा रहा हूं। दीदी, क्या बात है हरीश, इतना हाफ क्यों रहे हो? दीदी वो रौनक घर छोड़ के जा रहा है, रोकिए उसे। ऐसा नहीं हो सकता हरीश, मैं रोकूंगी रौनक को, उसे रोकना होगा। चलिए पापा। पापा हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बेटा हम एक नए घर में जा रहे हैं। चलो। तू मुझे छोड़कर जा रहा है रौनक? मुझे जाने दीजिए, मैं रुकने वाला नहीं हूं। कोई भी फैसला लेने से पहले मुझे कुछ वक्त दे दे रौनक। आपको बहुत वक्त मिल गया है, लेकिन अब नहीं, अब मैं जा रहा हूं। ठीक है रौनक, तुझे मेरा सच जानना है ना? मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी। मुझे 24 घंटे चाहिए रौनक, मैं सारा सच तेरे सामने लाकर रख दूंगी। पर वादा कर रौनक, तब तक तू कहीं नहीं जाएगा। रौनक सर, माँ जी इतना कह रही है तो एक बार उनकी बात सुन लीजिए ना। काजल, बार बार माँ को डिफेंड करने की कोशिश मत करो। अब चलो यहाँ से। सर प्लीज, सिर्फ आखिरी मौका उन्हें दे दीजिए। ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं रुक जाता हूं।
लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। किसी और से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो तुम्हें सब पता चल गया? हाँ। तो फिर कुछ कहा क्यों नहीं तुमने? क्योंकि संजना, इस बारे में सोच के मुझे गुस्से से ज्यादा घिन आती है। How can you do this? तुम्हें पूरी दुनिया में प्यार करने के लिए अपनी बहन का पति मिला था। संजना, वीनू और मैं बहुत खुश थे। क्यों आई तुम हमारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए? संजना, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? Oh please दी, don't be so old fashioned. विनय है ही इतने प्यारे कि मुझे उनसे प्यार हो गया। एंडी, वो कहते हैं ना that everything is fair in love and war. And anyways दी, विनय वैसे भी तुमसे नफरत करता है, सो तुम्हें और विनय को दूर करना मेरे लिए बहुत आसान बात है। संजना, ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है। एंड आई प्रॉमिस, मैं अपना घर तुम्हें तोड़ने नहीं दूंगी। तुम कुछ भी कर लो, वीनू को मुझसे अलग नहीं कर सकती। We will see. रौनक सर, मुझे नहीं पता माँ कौन सी सच्चाई सामने रखने वाली है, या फिर से उनकी कोई बनाई हुई कहानी होगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन आएगा कि मैं अपनी माँ पर ट्रस्ट नहीं करूंगा। सर, वजह चाहे जो भी हो, पर एक बात तो पक्की है, माँ जी आपसे बहुत प्यार करती हैं। और उनका सारा झूठ सिर्फ इसलिए था ताकि आप उनके करीब रह सकें। आई थिंक आपको उन्हें एक मौका देना चाहिए। रौनक बेटा, रौनक बेटा, दीदी अपने कमरे में नहीं है। आपने बाकी रूम्स में चेक किया? वो यही कहीं होंगी। मैंने पूरा घर छान मारा, बाहर गया तो चौकीदार ने मुझे बताया कि दीदी सुबह सुबह कहीं चली गई हैं। मुझे बहुत चिंता हो रही है बेटा। यहाँ से लेफ्ट ले लीजिए। जी मैडम। यहाँ रोक दीजिए। तुम यहीं रुकना, मैं आती हूँ। मेरे पैसे डकारेगा तू? अरे उधार पैसे दिए हैं, इसका ब्याज कौन भरेगा? तेरा बाप? बहन जी, थोड़ा वक्त दे दीजिए, हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। हाथ जोड़कर रिश्ता जोड़ने वाले मैंने बहुत देखे हैं। अरे एक एक आना पाई जोड़कर यहाँ तक पहुंची हूँ। मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। अभी है ना 5,000 हैं, आप रख लीजिए। और बाकी के? बाकी के पैसे मैं 15 दिन के बाद वापस दे दूंगा। चल ठीक है, ये 5,000 हुए लेट फीस
और बाकी के मूल और ब्याज 15 दिन के बाद मुझे चाहिए, समझा? अब चलो, यहाँ मनुष्यत मत फैला, चलो निकलो, और ना रेट डबल कर दूंगी ब्याज का। चलो। क्यों रे जानकी, मरी नहीं तो अब तक? हाँ, बहुत सख्त जान है। कैसी हैं आप दीदी? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।